हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आज देखेंगे हम लोग तरंग गति। तो ये इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो पहले जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए और खुद से हो सके तो नोट्स बनाते चलिए। इसके पीडीएफ के लिए JLB अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंग मुख्य दो प्रकार में बांटा गया है। तो पहला हो जाता है यांत्रिक तरंग एवं अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही कहा गया है कि यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में ही संचरित होती है। यांत्रिक तरंग द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए, जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। जल की तरंगे यानी जल में जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि भी यांत्रिक तरंग है, स्प्रिंग की तरंगे भी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार देखिए, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ में देखिए ट्रांसफर वेव क्या है, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तथा ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में इसके कणों के कंपन तरंगे की गति को दिशा के लंबवत होती है। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे है। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे को उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो याद रहे कि ठोस में ही अनुप्रस्थ तरंग होगी, गैस में अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। ये भी पानी में जो पानी होता है उसके ऊपर होती है। द्रव में अनुप्रस्थित तरंग उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती है। तो ठोस में ये उत्पन्न होगी, गैस में उत्पन्न ही नहीं होगी, और द्रव में केवल उसके ऊपरी सतह पे ही अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय हो सकती है, जैसे प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे में मध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं, निकृष्ट एवं टॉर्क कहते हैं। किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंगों या गर्तों की बीच की दूरी नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये श्रृंग है, ये गर्त है, दोनों की यहाँ पे एक श्रृंग, एक गर्त, एक श्रृंग। तो यहाँ पे दो श्रृंगों की बीच की दूरी क्या हो गई, एक श्रृंग ये हो गया, एक श्रृंग ये हुआ है। दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें संपीड़न और विरलन होता है। जब दूर होता है तो विरलन, पास आता है तो संपीड़न। जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास है वे स्थान संपीड़न की दशा में कहे जाते हैं तथा जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर है वे विरलन की दशा में कहे जाते हैं। एक संपीड़न से दूसरी समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरी समीपवर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में उत्पन्न की जा सकती है। वायु में उत्पन्न तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ
तरंगे के संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। आवर्तकाल देखिए क्या होता है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहेंगे। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितनी कंपन करता है उसे संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी एक कंपन, जितना बार में एक कंपन पूरा हुआ उसका आवर्तकाल हो गया, यानी 1 सेकंड में जितना फ्रीक्वेंसी यानी जितना वो कंपन कर देगा वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला भी आता है आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्ध्य में। तो तरंगदैर्ध्य का लैम्डा, आवृत्ति का यन, चाल का भी होता है वेग। तो यहाँ पे देखिए यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी, आवृत्ति यन तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो यहाँ पे तरंग की चाल, अगर तरंग की चाल पूछे तो भी बराबर यन लैम्डा, यानी चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पे आवृत्ति बताएगा तो 1/, आवर्तकाल हो जाएगा तो भी बराबर लैम्डा टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसे तरंग भी होते हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं तथा इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न प्रकार की उनकी घटती हुई तरंगदैर्ध्य के क्रम में यहाँ पे वर्गीकरण आप देख सकते हैं। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु माइक्रो तरंग, लघु रेडियो तरंग, टेलीविजन तथा FM रेडियो, M रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं